ये फ्रेंड्स अस्सलाम वालेकुम। रमज़ान में मज़ेदार सी कुल्फ़ी और आइसक्रीम एंजॉय करना चाहते हैं ना, जिसमें क्रिस्टल बर्फ़ ना जमे और इंस्टेंट 2 गिलास सिर्फ दूध से किस तरह से बनाई है मैंने कुल्फ़ी और साथ में ये आइसक्रीम। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। रेसिपी अच्छी लगी तो लाइक शेयर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मैंने सबसे पहले एक पैन के अंदर ऐड किया है दूध, 2 गिलास दूध ऐड किया और इसको आपने उबलने के लिए छोड़ देना है। इसको सिंपली हल्की आंच पे छोड़ देंगे ताकि इसके ऊपर जो है वो एक लेयर जम जाए, किसकी, मलाई की। हमने इसके अंदर कोई मलाई वगैरह यूज़ नहीं करनी है, कोई क्रीम कुछ भी नहीं ऐड करना है। सिंपल पहले इसी दूध को उबलने देंगे और ये देख सकते हैं ऊपर एक लेयर जम चुकी है मलाई की। सिर्फ और सिर्फ हल्की आंच पे मैंने इसको छोड़ा था। जैसे इस पे मलाई जमेगी, ये देख सकते हैं, तभी आपने इसके ऊपर ऐड करना है 1 टीस्पून भरकर हरी इलायची का पाउडर जो होता है, यानी उसके दाने, बीज, सीड्स निकाल लीजिएगा और उसको पीस कर आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। तकरीबन 3 से 4 इलायचियाँ थी और उसके बीज निकाल कर मैंने उसको जो है वो पीस लिया था और इसके अंदर शामिल कर दिया। अच्छा, उसके बाद आपने इसको सिंपल जो है सबसे पहले पकने देना है इलायची के पाउडर के साथ। और जब तक दूध पक रहा है, मैंने एक और पैन लिया और उसके अंदर शामिल किया है चीनी को। अच्छा, सिंपल चीनी ले लीजिएगा, आधा कप आपने चीनी लेनी है। और चीनी लेकर आप आपने इसको सिंपल, इसमें कुछ ऐड किए बगैर हल्की आंच पे छोड़ेंगे तो ये कुछ इस तरह का साइड से कलर आना स्टार्ट हो जाएगा, यानी आपने कैरामलाइज्ड करनी है चीनी। तो आपने इसके अंदर कुछ पानी वगैरह ऐड नहीं करना है, सिंपल हल्की आंच पे आपको पानी के बगैर आपने चीनी को छोड़ देना। तो ये हल्का सा इसका कलर चेंज होना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे डार्कर कलर नहीं चाहिए, सो मैं इसको ज़्यादा कलर डार्कर होने नहीं दूंगी, यानी इसका कलर बिल्कुल लाइट सा, कह सकते हैं गोल्डन की तरफ आएगा, तभी मैं इसको जो है वो चूल्हे से उतार लूँगी। अब ये देख सकते हैं इसमें जो बबल्स बनना स्टार्ट हो गई हैं, चीनी घुलना स्टार्ट हो गई है। बस इस तरह का कलर आ जाए, जलने नहीं देना है, नहीं तो टेस्ट आता है गाइस। सो इस तरह का जब कलर आ जाएगा तो तभी आपने क्या करना है, आपने चीनी को उतार लेना है। और गरम गरम ये जो आपने रेडी किया है ना चीनी को, इसको आपने दूध के उबलते हुए जो दूध है, आपने जो इलायची वाला दूध रेडी किया हुआ है उसके अंदर शामिल कर देंगे। अच्छा, इसके अंदर शामिल करेंगे एकदम जी, इसके अंदर शामिल करेंगे तो ये जगह इकट्ठी हो जाएगी, परेशान नहीं होना है। ये बिल्कुल एकदम जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो जाती है। पहले जैसे जैसे दूध, गर्म दूध के अंदर जाती है ये चीनी, तो आपने इसको 1 से 2 मिनट छोड़ना है। ये देख सकते हैं चीनी के कलर की वजह से इसका लाइट सा कलर आया। अगर आप इसे ज़्यादा और करना चाहते हैं कैरमलाइज, तो आप इसका कलर डालकर यानी चीनी को थोड़ी देर और भी पका सकते हैं। मैंने आज इसका कलर जो है वो थोड़ा कम रखा है। उसके बाद आपने इसके अंदर, ये ऑप्शनल है, मैं आपको बता रही हूँ ऑप्शनल है, मुझे थोड़ा टेस्ट पसंद था तो मैं इसलिए इसके अंदर शामिल कर रही हूँ थोड़ा सा खोया। मेरे पास पड़ा हुआ था, आधे कप से भी कम है, तो मैंने इसके अंदर खोया शामिल किया है। ऑप्शनल है, बता रही हूँ, अगर आपके पास नहीं है तो ना शामिल कीजिएगा। ये जस्ट मैंने टेस्ट के लिए शामिल किया है, वैसे इसकी ज़रूरत नहीं थी गाइज़। उसके बाद आपने इसके अंदर शामिल करना है 2 ब्रेड के स्लाइसेस लीजिएगा और आपने उसको अच्छे से जी बिल्कुल किनारे अलग किए बगैर, जो है इसके किनारे अलग किए बगैर आपने इसको चूरा कर लेना है। कुछ इस तरह से मैंने चूरा कर लिया था। और थोड़ा बारीक भी कर सकते हैं, ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड भी कर सकते हैं, हाथ से भी मसल सकते हैं। तो फ्रेश ब्रेड लीजिएगा, बासी होगी तो क्या होगा, इसका टेस्ट आएगा। सो आपने याद रखना है कि फ़्रेश ब्रेड लेनी है। उसके बाद ये देख सकते हैं अच्छे से जी दूध उबल चुका था और उसके अंदर जो खोया है ना, उसकी वजह से तो बहुत ज़्यादा अच्छा टेस्ट आ रहा था। सो आप जो है वो नहीं शामिल करेंगे तो ही इसके अंदर रबड़ी का काम करेगी ये ब्रेड जो मैं भी शामिल करने जा रही हूँ। सो आपको जैसे ही 2 से 3 मिनट उबाल आने लगेंगे और अच्छे से दूध उबलने लगेगा, तभी आपने इसके अंदर शामिल कर देना है ये ब्रेड के, जो चूरा की ब्रेड है, स्लाइसेस जो थे उसके, उसको आपने इसके अंदर शामिल कर देना है। रबड़ी का काम करेगी और इस वजह से आपका टेस्ट जो है वो, एक तो क्या कह सकते हैं, टेस्ट भी अच्छा आएगा और उसके अलावा थिकन होता जाएगा ये दूध जो आपने इसके अंदर डाला है। सिर्फ और सिर्फ 2 गिलास से आप देखेंगे कितनी ज़्यादा ढेरों ढेर आइसक्रीम आज मैं आपको बताऊँगी रेडी करेंगे। और कुछ लोग शिकायत करते हैं कि जब आप आइसक्रीम बनाते हैं तो वो जम जाती है, इसके अंदर बर्फ़ जम जाती है, वो नहीं जमेगी। दूध को पकते हुए तकरीबन जो है, दूध देख सकते हैं दूध थोड़ा कम हो चुका है, इसको तकरीबन 5 से 6 मिनट गुजर चुके हैं। जब दूध इतना गाढ़ा हो जाएगा, इसकी थिकनेस कुछ इस तरह की हो जाएगी जिस तरह कि आपको नज़र आ रहा है, तो तभी आपने इसको क्या करना है, चूल्हे से उतार लेना है। चूल्हे से उतार कर इसको पहले ठंडा कीजिएगा, जब ठंडा हो जाए तभी आप इसको इस्तेमाल कीजिएगा। नहीं तो क्या होगा कि इसके अंदर जो गर्म होगा तो नमी आएगी और आपकी जो आइसक्रीम है वो बिल्कुल नहीं जमेगी और अच्छे से नहीं होगी, जैसे कि क्रीमी नहीं होगी, जैसे कि आप बाज़ार से लेकर खा रहे होते हैं। सो इस तरह से सबसे पहले आपने एक लेना है जार, उसके अंदर आपने भर लेना है। उसके बाद आपने आके घर में इस तरह से हों स्कूप वगैरह, तो आप उसके अंदर जो है वो इसको अच्छे से फिल अप कर लीजिएगा। सो मैंने इसको पहले जार के अंदर डाल लिया था और उसके बाद आपने इस तरह से आइसक्रीम के ये जो मिलते हैं मोल्ड से, आपने मोल्ड्स में इनको अच्छे से भर लेना है और इस तरह से भर के ढेरों ढेर जो है वो मैंने इसके भर के, जितना जी चाहे आप जो है वो इसमें ऐड कर सकते हैं। अच्छा, आप आपने इस तरह से फिल करने के बाद आपने किस तरह से लेनी है रैपिंग शीट, और रैपिंग शीट से ऊपर के हिस्से को आप कवर करते जाएंगे।
तो जितने भी कुल्फ़ी के मोल्ड्स थे उनको आप इस तरह से अच्छे से टाइटली कवर कर लीजिएगा, और कवर कर लेने के बाद उस एक नाइफ़ की मदद से आपने इस पे जो है वो इस तरह से कह सकते हैं कट लगा लीजिएगा, ताकि आप ईज़िली इसके अंदर जो इंसर्ट कर सकें इस तरह से जो है वो आप आइसक्रीम स्टिक्स को। सो इस तरह से फिर इसमें आइसक्रीम स्टिक्स मैं ऐड करती जा रही थी, लगाती जा रही थी, और इस तरह से क्योंकि पहले मैंने नाइफ़ से थोड़े कट लगा लिए थे और ऊपर के हिस्से को, और इस तरह से आप आपने इसको लगाकर छोड़ देना है। फिर इस तरह से जो मोल्ड इन मोल्ड्स में डालने के बाद ये जो बड़े मैंने एक डाले थे आइसक्रीम जार के अंदर, वो उसमें भी आप डालकर इस तरह से इसको छोड़ दीजिएगा। तकरीबन मैंने 5 से 6 घंटे दिए हैं। 6 घंटे के बाद अब आप ये के सामने मैं इसको आपके सामने उसकी शीट वगैरह जो मैंने लगाई थी वो उतार रही हूँ। इस तरह से रैपिंग शीट को आप रिमूव कर देंगे, और ये रिमूव करने के बाद ये देख सकते हैं इस तरह से इसको भी आपने 1 से 2 मिनट छोड़ेंगे रूम टेम्परेचर पे। वैसे भी गर्म सीज़न आ गया है, तो बस आपने इसको, तो ये साइडों से खुद ब खुद अलग होना शुरू हो जाएगी। और मोल्ड्स के लिए आपने गर्म पानी जो है बस नीम गर्म पानी ऐड कीजिए किसी बर्तन के अंदर, और उसके बाद आपने इसे हल्का सा ट्विस्ट करेंगे तो ईज़िली मोल्ड से ही बाहर आ जाएगी कुछ इस तरह से। तो ये देख सकते हैं कितनी क्रीमी रिच क्रीमी सी कुल्फ़ी रेडी हुई है। घर में हेल्दी तरीके से आप ये बना सकते हैं, और इसका टेस्ट इतना ज़्यादा अच्छा और इतना मज़े का था, आपको यकीन ही नहीं आएगा कि आपने घर में रेडी किया। और ये बिल्कुल इसमें बर्फ़ नहीं जमी है। कुल्फ़ी को मोल्ड से अलग करने के बाद अब बारी आती है आइसक्रीम जार में जो आइसक्रीम रखी थी। सबसे पहले आपने क्या करना है, इस पे कट लगा लेने हैं, हल्के-हल्के कट्स लगाएँगे ताकि जो है वो इक्वल जो है वो आप डिस्ट्रीब्यूट कर सकें सारी आइसक्रीम को एक ही जैसे पार्ट में, यानी इतने सारे स्लाइसेस में आप इसे कट कर सकें। सो मैं हल्का-हल्का जो है इस तरह से लगा रही हूँ। बिल्कुल अभी फ्रेश निकाली है, सो ये अभी थोड़ी-सी हार्ड होगी। 1 से 2 मिनट के बाद ये बिल्कुल रूम टेम्परेचर पे रखेंगे तो ये पिघलना स्टार्ट हो रही है गाइस, ये देख सकते हैं। बस आपने इस तरह से कट लगा लेने हैं इस पे, और कट लगाने के बाद आप इस पे डालेंगे पिस्ते और बादाम। ये आप यकीन नहीं कर पाएँगे, तकरीबन 2 ग्लास दूध से मैंने इतनी ढेरों-ढेरों आइसक्रीम बनाई है। सेम रेसिपी को ट्राई करेंगे तो बिल्कुल आइसक्रीम ऐसी ही बनेगी जिस तरह की आपको नज़र आ रही है, और उसमें बिल्कुल बर्फ़ नहीं जमेगी, हार्ड नहीं होगी, एकदम मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट होगी गाइस। सो आपने इसको ज़रूर ट्राई करना है। रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना है। अगर आप इसे खोए के बगैर भी बनाएँगे ना तो टेस्ट वैसा ही आएगा, रबड़ी जैसा एकदम। सो आपने इसको ट्राई करने के साथ-साथ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलना है। अपना ख्याल रखिएगा, कमेंट सेक्शन में बताइएगा कैसी लगी रेसिपी। टेक केयर।